इस वीडियो में हम मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री थी और अपने रूप और सौंदर्य के लिए विख्यात थी। महाराणा भीम सिंह ने राजकुमारी कृष्णा का विवाह सगाई 1898 ईस्वी में जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ तय की। इनकी सगाई कर दी कृष्णा कुमारी की 1898 ईस्वी में जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ। परंतु कुछ समय के बाद भीम सिंह का देहांत हो गया। अतः मेवाड़ के राणा भीम सिंह ने जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कृष्णा कुमारी की सगाई करने का निश्चय किया। परंतु भीम सिंह के बाद जोधपुर में जो अगले शासक बने मान सिंह, वे ये मानते थे कि कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर राजघराने में हो चुकी है, अतः कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर राजघराने में ही हो, यानी मेरे साथ, यानी मान सिंह के साथ हो। तो इस प्रकार से जोधपुर का शासक मान सिंह और जयपुर का शासक जगत सिंह कृष्णा कुमारी से विवाह के लिए आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए। मान सिंह की चेतावनी के बाद में भी मेवाड़ राणा भीम सिंह ने 1806 ईस्वी में कृष्णा कुमारी की सगाई का टीका जयपुर के शासक जगत सिंह को भेजने के लिए प्रतिनिधि भेजे। परंतु रास्ते में ही जोधपुर के शासक मान सिंह ने सेना भेज दी, यानी उनको जयपुर तक न पहुंचने देने के लिए। तब शाहपुरा के शासक ने बीच में आकर इनके बीच में समझौता करवा दिया। तो एक बारगी मान सिंह और जगत सिंह के बीच में संघर्ष रुक गया। परंतु उसके बाद जोधपुर के शासक मान सिंह के विरोधी उनके सामंत पोकरण के सवाई सिंह ने जगत सिंह को प्रेरित किया कि वह अमीर खां पिंडारी की मदद से जोधपुर पर आक्रमण करे। इस पर प्रेरित होकर के जगत सिंह ने अमीर खां पिंडारी, जो कि होलकर का एक सेनापति था, लूट मार करता था, डकैती डालता था, हिंसा करता था, उसकी मदद प्राप्त की और जोधपुर पर शासन ने चढ़ाई कर दी। 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ और उस युद्ध में मान सिंह को पीछे हट करके जोधपुर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। जोधपुर दुर्ग का घेरा डाल दिया और उस समय मान सिंह ने जगत सिंह के मुख्य सहयोगी अमीर खां पिंडारी को अधिक धन का लालच दे करके अपनी ओर मिला लिया। तब अमीर खां पिंडारी ने जयपुर राज्य में जाकर के लूट मार मचा दी। इस पर जगत सिंह को जोधपुर राज्य का घेराव उठाकर वापस जयपुर आना पड़ा। उसके बाद में इन दोनों के बीच में अमीर खां पिंडारी ने समझौता करवा दिया, यानी जगत सिंह और मान सिंह के बीच, और ये निश्चित हुआ कि वे दोनों ही कृष्णा कुमारी के साथ विवाह नहीं करेंगे। परंतु मान सिंह यह जानता था कि जब तक कृष्णा कुमारी जीवित रहेगी तब तक जयपुर और जोधपुर के बीच, यानी जगत सिंह और मान सिंह के बीच हुआ यह समझौता स्थायी नहीं हो सकता। अतः उसने 1809 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ भेजा और महाराणा पर दबाव बनाने के लिए कहा। तब अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में प्रवेश किया और 11 लाख रुपए की मांग की मेवाड़ के राणा भीम सिंह से। भीम सिंह ने जब 11 लाख रुपए नहीं दिए तो उसने आसपास के गांव को लूटा, एकलिंग जी के मंदिर को लूटा और
ये कहा कि या तो कृष्णा कुमारी का विवाह मानसिंह के साथ कर दिया जाए, अन्यथा उसका वध कर दिया जाए। महाराणा भीम सिंह पहले तो अपने सामंतों के साथ हुए संघर्ष से काफी परेशान था और अमीर खां पिंडारी ने उसको और ज्यादा परेशान कर दिया और ज्यादा दबाव में ले लिया। और इस दबाव की वजह से उन्होंने ऐसा नैतिक अधोपतन का कार्य किया कि उन्होंने अपनी ही पुत्री को विषपान यानी विष दे करके 1810 ईस्वी में उसका अंत कर दिया। यानी कृष्णा कुमारी जो भीम सिंह की पुत्री थी उसको विष दे करके उसके जीवन का अंत कर दिया। ये 1810 ईस्वी की घटना है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजपूत राज्य नैतिक अधोपतन के शिकार हो गए थे। तो ये कृष्णा कुमारी की घटना थी। उसके बाद में भी यानी हमने देखा कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 और 5 यानी 3-4 वर्ष तक चला था, 1803 से 5 तक, उसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। मराठे बुरी तरह हारे थे, लेकिन फिर भी होलकर और सिंधिया ने जोधपुर और जयपुर में, मेवाड़ में भयंकर लूटमार मचा रखी थी। और उस समय तक ब्रिटिश सरकार थी वो हस्तक्षेप की नहीं थी, यानी रियासतों के साथ संबंध नहीं बनाने, उनके साथ संधियां नहीं करने पर जोर दे रही थी। तो बाद में ऐसी परिस्थितियां बनी भी। वेल्लेस्ली ने कुछ प्रयास भी किए थे, लेकिन वो आगे से अनुमोदित नहीं हुए थे। और इसी वजह से बाद में वेल्लेस्ली को, जो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको हटा दिया गया, जॉर्ज बार्लो को भेजा गया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो संधियां हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे।